देहरादून से खबर है, जहां देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड वन विकास निगम का रजत जयंती समारोह 2026 भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए निगम की स्थापना के 25 वर्षों की उपलब्धियों को सराहा। समारोह में वन विकास, पर्यावरण संरक्षण और राज्य की प्राकृतिक संपदा के संवर्धन में निगम की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड वन विकास निगम ने पिछले 25 वर्षों में प्रदेश के विकास, पर्यावरण संतुलन और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम के दौरान निगम की उपलब्धियों का स्मरण करते हुए भविष्य की योजनाओं और वन संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। कि उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना वर्ष 2001 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी, जो वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन, वन उपज के टिकाऊ दोहन, आरक्षित वन क्षेत्रों में खनन और इको टूरिज्म के संचालन का कार्य करता है। साथ ही वन उत्पादों और प्रमाणित लकड़ी की सरकारी आपूर्ति भी करता है। अर्थात वन विकास निगम हमारे राज्य की इकोनॉमी का तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, उसके साथ साथ हमारी इकोलॉजी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अक्सर मैं कहता हूं कि हमारा जो मॉडल है राज्य का, विकास का मॉडल, वो हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में कैसे संतुलन रहे, कैसे बैलेंस रहे, उसी के आधार पर हम अनेक विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाते हैं। आज का ये दिन उपलब्धियों को याद करने के साथ साथ इन वर्षों में एक संस्थान के रूप में जो हमें बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उसका तो ये उत्सव है ही है। इसके साथ साथ अगर कहीं छोटी छोटी न्यूनताएं रह गई हैं, न्यूनताओं से अर्थात मेरा यह है कि कहीं कोई कमियां रह गई हैं, तो उन्हें भी भविष्य में सुधार करने का, आगे बढ़ने का भी आज का ये दिवस है। घने जंगल, हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर, विशाल ग्लेशियर, पवित्र नदियां और समृद्ध जैव विविधता, ये सब हमारे उत्तराखंड की जो अमूल्य धरोहर है। और जब मुझे कहीं भी किसी भी बड़े कार्यक्रम में देश दुनिया में जाने का जब भी मौका मिलता है, मैं किसी कार्यक्रम में होता हूं, तो मुझे लोग कहते हैं कि आप अपने राज्य के डेस्टिनेशन बताइए कि कितने डेस्टिनेशन है। तब मैं कहता हूं कि हमारे राज्य के जो प्रमुख डेस्टिनेशन हैं, जो प्रचलित हैं, उनको तो आप सब जानते ही होंगे। देहरादून हर कोई जानता है, मसूरी जानता है, हरिद्वार जानता है, ऋषिकेश जानता है, उधर चले जाएंगे तो नैनीताल जानता है, कौसानी जानता है, रानीखेत है, या मुनस्यारी है, इधर चले जाएंगे चक्राता है, औली है, लैंसडाउन है। एक उस डेस्टिनेशन है। हमारे चारों धाम है, पवित्र हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, अनेक धार्मिक स्थल, मां पूर्णागिरी मैया से लेकर अनेक स्थान है। मैंने कहा आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा याद आ जाएंगे, तो 50 आ जाएंगे, किसी को उससे ज्यादा आ जाएंगे तो 100 आ जाएंगे। लेकिन आप उत्तराखंड की जब यात्रा करेंगे, जब उत्तराखंड में आप बढ़ते जाएंगे इधर से उधर, उधर से इधर, तो सच में ये डेस्टिनेशन 50 नहीं, 100 नहीं, इनकी संख्या हजारों से भी अधिक होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं। और अब खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां मसूरी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र थापली ने मसूरी देहरादून मार्ग पर बन रहे नए वैली ब्रिज की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें पुल को पूरी तरह सुरक्षित बताया गया था। थापली ने कहा कि पुल पर अभी भी मरम्मत कार्य जारी है और बड़े वाहनों की आवाजाही बंद है। साथ ही पुल से मिट्टी का रिसाव भी हो रहा है, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका यहां पर बनी रहती है। उन्होंने 12 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल के निर्माण कार्य पर भी सवाल खड़े किए। इसके साथ ही उन्होंने मसूरी की क्षतिग्रस्त सड़कों और पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी
चिंता जताई और कहा कि नगर पालिका को जल्द नए पार्किंग स्थल चिन्हित करने चाहिए ताकि पर्यटकों को सुविधा मिल सके। तो उत्तराखंड के मसूरी से खबर है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सवाल खड़े किए हैं। उपेंद्र थापली ने पुल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। 12 करोड़ के निर्माण कार्य पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पुल से मिट्टी का रिसाव हो रहा है और इसके कारण बड़े हादसे की आशंका यहां पर बनी रहती है। तो मसूरी वैली ब्रिज की गुणवत्ता पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ नेता उपेंद्र थापली ने पुल सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। तो 12 करोड़ के निर्माण कार्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुल से मिट्टी का रिसाव होता है, जिससे बड़े हादसे की यहां पर आशंका बनी रहती है। तो उत्तराखंड के मसूरी से खबर है, जहां मसूरी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पुल निर्माण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुल से मिट्टी रिसाव होता है और इसके कारण यहां पर हादसे की आशंका बनी रहती है। मसूरी की सड़कों और पार्किंग व्यवस्था पर भी इस दौरान उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। हमारी सरकार है वो जनहित में कम कर रही है और जो प्राइवेट लोग हैं जहाँ से इनको एक मौका मिलता है अवैध रूप से लाभ लेने का, उनके काम ज़्यादा कर रही है। नगर पालिका की बात कहें तो सड़कें जो जितने भी अतिक्रमण है उनकी सहायता के बिना इसमें अतिक्रमण नहीं होता। मेरा यही कहना है, हमने पहले भी एक बार कहा था कि जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वो 24 घंटे काम करे। जो भी सड़कों पर अतिक्रमण कर रहा कोई हो चाहे वो, उसको जो है उनकी गाड़ियों को सीज करे, चालान करे। उसकी जो पहली बार में चालान करने पर 1000, दूसरे करने में 5000, इस तरह से कोई ऐसा नियम बनाए ताकि लोग उससे बचें और जो यहाँ की जनता है मसूरी की उनको असुविधा कम हो। और पार्किंग के लिए जो व्यवस्था है वो प्राइवेट पार्किंग को भी खोलने का प्रयास करे। नगर पालिका और जो हमारी सरकार है वो और एनटीटी से मिलकर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको जो है फ्री हैंड करें कि वो अपने घर में पार्किंग बनाए, तो कम से कम उनका यहाँ पे अतिक्रमण भी कम होगा और गाड़ियों की पार्किंग सुचारू होगी। और अब खबर चंपावत के लोहाघाट से है, जहां लोहाघाट में एक डॉक्टर की सतर्कता और सटीक जांच ने एक मासूम की जान बचा ली है। पार्टी विकासखंड के चौड़ासोन गांव निवासी राजेश दानी का बेटा लंबे समय से तेज पेट दर्द से परेशान था और कई बड़े अस्पतालों में इलाज के बावजूद बीमारी का कारण यहां पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। आखिरकार परिजन बच्चे को जिला अस्पताल लोहाघाट लेकर पहुंचे, जहां रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली ने अल्ट्रासाउंड के जरिए आंतों के उलझने की गंभीर समस्या का यहां पर पता लगाया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत बेहतर उपचार की सलाह दी, जिसके बाद बच्चे को हल्द्वानी ले जाया गया और समय रहते ऑपरेशन कर उसकी जान बचा ली गई है। बच्चे के स्वस्थ होने पर परिजनों ने भावुक होकर डॉक्टर का आभार जताया, उन्हें भगवान का रूप बताया। यह घटना डॉक्टरों की जिम्मेदारी, अनुभव और संवेदनशीलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आई है। तो चंपावत के लोहाघाट से खबर है, जहां एक डॉक्टर की सतर्कता से एक मासूम की जान बच गई। 3.5 साल का बच्चा था, इसकी पेट में आंतें उलझ गई थी, आंत दब गई थी इसकी। तो मैंने बच्चे को कई जगह दिखाया इलाज के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी गया, मैं कई जगह गया, हल्द्वानी भी दिखाया, तो किसी में पता नहीं चला कि क्या बीमारी है। किसी जगह मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, फिर मैं लोहाघाट आया हॉस्पिटल में। यहाँ हमारे अल्ट्रासाउंड वाली जो मैम है डॉक्टर सोनाली मैम, उनके द्वारा मतलब बच्चे की बीमारी का पता चला। बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे अब जो मेरा बच्चा अभी ठीक है तो उनकी वजह से है। वो इंसान नहीं, साक्षात भगवान है अभी मेरे लिए। मेरा बच्चा जो है 3.5 साल का बच्चा। मसूरी से एक और खबर सामने आई, जहां पर्यटन नगरी मसूरी के व्यस्त मोतीलाल नेहरू मार्ग की खराब हालत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हाल ही में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई है सड़क कुछ ही समय में क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में नाराजगी बढ़ गई है। स्थानीय सभासद पवन थलवाल ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीडब्ल्यूडी पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विभाग में काम से ज्यादा भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मसूरी में जहां जहां निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है।
उन्होंने बताया कि मोतीलाल नेहरू मार्ग की स्थिति को लेकर कई बार स्थानीय जनता और उनकी ओर से पीडब्ल्यूडी को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यदि 7 से 10 दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत नहीं की गई और अन्य कार्यों में सुधार नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करने को यहां पर मजबूर हो जाएंगे। तो मसूरी से खबर है, जहां लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में इसको लेकर नाराजगी बढ़ गई है। स्थानीय सभासद पवन थलवाल ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। मोतीलाल नेहरू मार्ग की जो सड़कों की हालत है वो बेहद खराब है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मसूरी में मोतीलाल नेहरू मार्ग की सड़क का हाल बेहद खराब है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़क पूरी तरह से यहाँ क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में सड़क खराब होने के कारण नाराजगी बढ़ गई है और इसी के साथ स्थानीय सभासद ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है और इसकी शिकायत की है। मंत्री जी ने अप्रैल माह में किया था और ये मोतीलाल नेहरू मार्ग होते हुए हाथीपांव तक ये रोड बनी थी, लेकिन अप्रैल में ये रोड शुरू हुई और जून के लास्ट में टूट गई। इसके बाद कई बार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन उनके मुंह में जू नहीं रही थी। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कोई भी कलवर्ट नहीं खोले। एक कलवर्ट प्रीतम होटल के आगे बंद है, ताकि इससे क्या है कि रोड क्षतिग्रस्त बहुत जल्दी हो जाती है। आज आप मोतीलाल नेहरू मार्ग की हालत देखिए, रोड में गड्ढे हैं। ये पता नहीं कि गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं, और कितने लोग इसमें चोटिल हो गए, लेकिन विभाग को इसकी कोई सूद नहीं है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये चाहता है जब तक कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए तब तक वो कार्य करने को राजी नहीं है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हमारे द्वारा कई बार अवगत कराया गया, मीटिंग में अवगत कराया गया कि आपके द्वारा मोतीलाल नेहरू रोड बिल्कुल गुणवत्ताहीन है, पूरी टूट चुकी है, और जो रोड 1 महीने नहीं चली उसे 1 साल और 2 साल की क्या। विकास नगर क्षेत्र के अंतर्गत चक्राता वन प्रभाग में बीते 2 दिनों से जंगलों में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। सैया क्षेत्र के कोठा तारली गांव के पास आरक्षित वन क्षेत्र में लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे बाज, बुरांश, काफल और देवदार के घने जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आग की चपेट में वन विभाग द्वारा हाल ही में किए गए प्लांटेशन के सैकड़ों पौधे भी जलकर नष्ट हो गए। सूखे पत्तों और घास के कारण आग तेजी से यहाँ पर फैल रही है। शनिवार को आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन सुलगते अवशेषों के चलते यह दोबारा एक बार सोमवार को फिर से भड़क उठी। फिलहाल वन विभाग, राजस्व टीम और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया है। देहरादून से खबर है, जहां राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शनिवार शाम 7 बजे तक चारधाम, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में कुल 2,38,590 तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर पुण्य का लाभ प्राप्त किया। अकेले शनिवार को ही 55,998 श्रद्धालु चारधाम पहुंचे। श्री बद्रीनाथ धाम के में कपाट खुलने के बाद 23 से 25 अप्रैल तक 37,884 तीर्थयात्री पहुंचे, जिनमें शनिवार को 13,107 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। केदारनाथ धाम में इस वर्ष अब तक सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली है। 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से 4 दिनों में ही 1,24,782 तीर्थयात्रियों ने बाबा के दर्शन किए, जिनमें से शनिवार को 31,160 श्रद्धालु इसमें शामिल रहे। वहीं श्री यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 19 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच कुल 75,924 श्रद्धालु पहुंचे। शनिवार को यमुनोत्री धाम में 38,206 और गंगोत्री धाम में 37,718 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल बना हुआ है। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के चौडेराय गांव में रहने वाली मीना राय ने पारंपरिक एपण कला को अपनाकर आत्मनिर्भरता की एक मिसाल कायम की है
बचपन से इस कला में दक्ष होने के बावजूद संसाधनों की कमी के चलते वे आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जय मां काली स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। ग्रामोत्थान परियोजना के तहत उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली, जिससे उन्होंने ऐपण आधारित पूजा थाली, वॉल हैंगिंग और गिफ्ट आइटम बनाना शुरू किया। आज उनकी कला बाजार में पहचान बना चुकी है और वे हर महीने 5 से 6 हजार रुपए की आय अर्जित कर अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी द्वारा मसूरी से लगे कमेटी क्षेत्र में 2 मकानों को सील कर दिया गया है। कैंपटी क्षेत्र में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी द्वारा 2 मकानों को सील किए जाने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने प्राधिकरण पर एक तरफा कार्रवाई और भेदभाव के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां बाहरी लोगों के बहुमंजिला भवनों पर कार्रवाई नहीं होती, वहीं ग्रामीणों के छोटे छोटे आवासों पर सख्ती की जा रही है। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि यही रवैया रहा तो आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय निवासी प्रवेश राणा ने बताया कि उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भवन को सील कर दिया गया, जिससे उन्होंने द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया है। उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत कर जांच और सख्त कार्रवाई की यहां पर मांग की है। कैंपटी में जो 2-3 मकान सील जिला प्राधिकरण द्वारा किए गए, वो सरासर बिल्कुल निंदनीय कार्य इनके द्वारा किया गया, क्योंकि कैंपटी क्षेत्र पूरा ही जो है जिला प्राधिकरण के अधीन जरूर आता है, पर वो सबकी गांव की भूमि है और गांव की भूमि पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने 10 मंजिलों के होटल बनाए हैं और अभी भी वहाँ पर धड़ल्ले से कार्य हो रहा है। और फिर भी आज जिला प्राधिकरण ने किसी हम लोगों को चिन्हित लोगों को चिन्ह करके हमारे जो रहने के लिए हमने घर बनाए थे उनको सील उनके द्वारा किया गया। और मैं जो प्राधिकरण के एई हैं ये तिवारी जी, ये इतना चोर आदमी है कि इसने पूरे कैंपटी से पूरी स्थानीय जनता को इसने इतना परेशान कर दिया है। ये हर किसी से पैसे की डिमांड। एसएसपी दून के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने रायवाला क्षेत्र में हुई वाहन चोरी की घटना का सफल खुलासा किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई स्कूटी भी बरामद कर ली गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। इस कार्रवाई को दून पुलिस की सक्रियता और प्रभावी रणनीति का प्रमाण माना जा रहा है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में अन्य संभावित कड़ियों की भी जांच की जा रही है। मार्च माह में 2 घटनाएं अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई थी, एक मुखानी में और एक हल्द्वानी में, जिसमें 2 बुजुर्ग महिलाओं के साथ जो है चेन चोरी की, मंगलसूत्र चोरी की जो है घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं में हम लोग काफी समय से हमारी टीमें इसमें लगी हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये टीमें काम कर रही थी और इन टीमों को अलग अलग स्थानों पर भेजा भी गया था। तो इसमें काफी सारे सीसीटीवी सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पे हमने इसमें कुछ लोगों को चिन्हित किया और इसमें एक बड़ी सफलता कल हमें मिली, जिसमें एक महिला को इसमें। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में चर्चित राजवीर हत्याकांड का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा लिया है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हत्या के पीछे मृतक की शादीशुदा पुत्री से आरोपी के प्रेम संबंध मुख्य वजह थे। आरोपी मृतक की बेटी का तलाक कराकर उससे शादी करना चाहता था और इसी जुनून में उसने हत्या की साजिश रची। जांच में सामने आया कि आरोपी और मृतक पहले से एक दूसरे को जानते थे और सिरकुल क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। मामले की जांच बहारद्वार थाने में संबंधित धाराओं में की जा रही है। तो हरिद्वार से खबर है, जहां एसएसपी ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। राजवीर हत्याकांड का पुलिस ने सफल खुलासा किया है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की शादीशुदा बेटी से प्रेम संबंध हत्या की वजह यहां पर बना है।
आरोपी बेटी से शादी करना चाहता था और इसी के चलते हत्या की साजिश रची गई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर तिलवाड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर देर रात एक इको वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। तिलवाड़ा से रुद्रप्रयाग की ओर जा रहा वाहन अचानक नियंत्रण खो बैठा। वाहन में सवार 2 व्यक्तियों में से एक घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र सक्रिय हुआ और तत्काल 108 एम्बुलेंस को मौके पर भेजा गया। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। केदारनाथ हाईवे पर इको वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। तिलवाड़ा के पास देर रात की पूरी घटना है। आपको बता दें कि वाहन में 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक लोग घायल हो गया। तो घायल को एम्बुलेंस की सहायता से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के 11वें दिन श्रद्धालुओं की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है। जिला प्रशासन के अनुसार केदारनाथ धाम में अब तक 2,07,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में 1,58,000 से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं। तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री में 57,000 से ज्यादा और यमुनोत्री में भी 57,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। यात्रा के बढ़ते दबाव को देखते हुए केदारनाथ हेलीपैड पर एक साथ 2 हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराए जाने की व्यवस्था कराई गई है, जबकि बद्रीनाथ मार्ग पर भी बड़ी संख्या में यात्री लगातार बढ़ रहे हैं।